Hello, students. So, today we will start the new chapter, okay? The name of the chapter is Rulers and Buildings. That is chapter 5, okay? तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पढ़ेंगे राजा के बारे में, रूलर्स के बारे में, और उस राजा ने किस तरह और क्या क्या बिल्डिंग, कौन सा बिल्डिंग बनाए थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो याद है इससे पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़े थे? अबाउट मुग़ल एम्पायर ना, कुछ कुछ रूलर्स था जिसने किस तरह से अपने जो एम्पायर था, जो अपना किंगडम था, उसको बड़ा बनाया था ना। यहाँ हम देखेंगे रूलर्स, उन रूलर्स, और जो जो जिस रूलर्स ने बिल्डिंग्स बनाए थे, क्या क्या बिल्डिंग बनाए थे, बड़े बड़े सुंदर सुंदर, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ क्या बोल रहा है, सबसे पहले फिगर 1 ना, फिगर 1 में क्या बताया, थोड़ा फिगर 1 को देख लेते हैं। तो हमारा जो ये फिगर 1 है, ये क्या है? हमारा कुतुब मीनार ना, कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार तो सुना ही होगा आप लोग, जो कि हमारा दिल्ली में है ना, कुतुब मीनार। और उसे बनाया कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये जो कुतुब मीनार को किसने बनाया था? हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। मैं क्यों ये नाम बता रहा हूँ कि दोनों का देखो सेम है। ये कुतुब उद्दीन ऐबक, ये अपने ही नाम से क्या क्या ये बिल्डिंग का नाम रख दिया। ठीक है, कुतुब कुतुब तो सेम है ना, अब मत भूलिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 मार्क आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कुतुब मीनार है, ये भी एक तरह का बहुत बड़ा बिल्डिंग, आई मीन कुछ कुछ है, स्कल्पचर है, जिसे उस समय के जो रूलर्स ने बनाए थे ना। तो यहाँ देख सकते हैं कि कुतुब मीनार इज़ 5 स्टोरी हाई ना। ये जो कुतुब मीनार है, जो 5 स्टोरी हाई है बोल रहे हैं, तो ये इसका मतलब क्या है? तो स्टोरी मतलब STOREY है, स्टोरीज मतलब फ्लोर। जैसे कि होता है ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर होता है ना, उसी तरह। ठीक है, ये जो मिट्टी, ये जो ये मिट्टी है, तो यहाँ पे मेरा जो बिल्डिंग है, तो ये मिट्टी में जो जोड़ा हुआ जो बिल्डिंग को क्या बोलेंगे हम? ग्राउंड फ्लोर। और ग्राउंड फ्लोर से और एक ऊपर जब आ जाएंगे, उसे क्या कहेंगे हम? फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर। तो ऐसा हो के हमारा क्या था? हमारा जो कुतुब मीनार 5 मंजिला था। 5 मंजिला मीन्स 5 स्टोरी, 5 वो था। ठीक है, 5 फ्लोर का था हमारा ये कुतुब मीनार। ठीक है, तो हमारा इस कुतुब मीनार में देखो, कुतुब मीनार के जो फर्स्ट फ्लोर है, जो कि फर्स्ट फ्लोर है हमारा, यहाँ में जो बैल्कनी है ना, यहाँ में देख सकते हो, देखो बैल्कनी, देखो, देखा है? ये जो बैल्कनी है, इस बैल्कनी के आसपास में नीचे यहाँ पे देखो हमारे जो कुछ कुछ इंस्क्राइब है, कुछ कुछ वर्ड, देखा है? कुछ कुछ वर्ड इंस्क्राइब है। इंस्क्राइब मतलब लिखा हुआ है। और ये सब कौन सी भाषा में है? एक तो उर्दू भाषा, और ये एक पर्शियन भाषा। ठीक है, देखो, तो इसमें देखो लिखना तो बहुत ही खतरनाक का चीज़ है। क्यों क्यों वैसे इतना टैलेंटेड ना। तो वही हम देख सकते कुतुब मीनार का, इसमें कुछ कुछ वर्ड भी हम लोग को देखने को मिले, इंस्क्राइब किया गया था उस समय का जो आर्किटेक्चर लोग। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोले, कुतुब मीनार में क्या है? बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन हम लोग को मिला है, बोला है। बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन मतलब बहुत सारा हम लोग को अलग अलग लैंग्वेज से लिखा हुआ, कुछ कुछ इंस्क्राइब किया हुआ लिखावट मिला है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि कुतुब मीनार का जो फर्स्ट फ्लोर था, जो कि फर्स्ट फ्लोर था, उसे किसने बनाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाए थे। ठीक है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाए तो थे, लेकिन उसने ख़त्म नहीं किया, क्योंकि ख़त्म करने से पहले वो उसका एक्सीडेंटली डेथ हो गया था। कैसे? पोलो खेलते समय, वो अपने पोलो खेल रहे थे घोड़े में बैठ के, तो घोड़े से वो गिर गए थे। ठीक है, तो ऐसे कि वो मर गए थे। तो उसके मरने के बाद जो और एक राजा आए, वो थे हमारे इल्तुतमिश। तो हमारा जो ये इल्तुतमिश है, उसने क्या किया? उसने जो बाकी के जो जैसे कि सेकंड फ्लोर थे ना, जैसे फर्स्ट फ्लोर को तो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक में ख़त्म किया था, तो सेकंड फ्लोर को हमारे इल्तुतमिश ने क्या किया? उसने कंस्ट्रक्ट किए। कब किए उसने? 1229। अच्छे से देखो, देख लो, ऐसे कोई नोट्स में लिख के रखो। ठीक है, क्लास वर्क में। ठीक है, तो ये सब था। एंड ओवर द टाइम मतलब हर एक समय के बाद यहाँ क्या होता था? बहुत सारा डैमेजेस भी हम लोग को देखने को मिला था। किस पे? कुतुब मीनार पे। किस रीज़न क्या है? कभी कभी होता है ना, लाइटनिंग आते हैं ना, जो बादल से आते लाइटनिंग ना, लाइटनिंग होता है, अर्थक्वेक होता है, उसके कारण क्या हो गया था? हमारा कुतुब मीनार के बहुत सारे पार्ट्स जो क्रैक हो गए थे। ठीक है,
तो इसीलिए बहुत सारे उन लोग इल्तुतमिश और ऐबक के बाद बहुत सारे जो कुछ रूलर थे उन लोगों ने भी अपना योगदान दिया इसे रिपेयर करने का। जैसे कि हमारा है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एंड इब्राहिम लोदी, जो कि हमारे लास्ट लोदी डायनेस्टी के थे, जो स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, स्लेव एम्पायर, ठीक है, एम्पायर से बिलोंग करते थे। तो इन सब रूलर ने भी अपना अपना योगदान दिया था ये कुतुब मीनार को ठीक करने में, ठीक है। तो देखो अभी हम यहाँ पढ़ेंगे कि देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट बेल्कनी किसने बनाया था, हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाए थे। कुतुब कुतुब सेम नाम मत भूलिए, ठीक है। और कब कंस्ट्रक्ट किए थे वो, 1199 को, ठीक है। सो याद डेट को याद रखना, ठीक है। हाँ, उसका उस वो बनाने के बाद बहुत सारे लोग क्या उसे जो आधे अधूरे काम को किए थे, रिपेयर करने का काम वगैरह किए थे, ठीक है। और हमें इस कुतुब मीनार का जो बैल्कनी है ना, जो बैल्कनी जो कि ये था, जो कि मैंने बताया था ये बैल्कनी, ये वाला ना, ठीक है। इस बैल्कनी जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है, इस बैल्कनी में हमें बहुत सारा स्मॉल आर्क्स एंड ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि आर्क ये वाले को बोलते हैं, ठीक है, आर्क डिज़ाइन देखने को मिले और बहुत सारे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस भी देखने को मिले थे हमारे फर्स्ट फ्लोर के बालकनी में, ठीक है। किसके, कुतुब मीनार के। और ये सब कौन से लैंग्वेज में लिखे हुए थे, अरबिक। देखो ये सब अरबिक पे लिखे हुए थे, ठीक है। और ना उसके बाद और हमारे जो कुतुब मीनार की जो सरफेस और सरफेस मीन्स अभी दिखाएंगे मैं, सरफेस जो थोड़ी कर्व है और एंगुलर शेप में है। जैसे कि देखो यहाँ पे सरफेस जो थोड़ी कर्व में देखा है, कर्व में है, और ये एंगुलर शेप, एंगुलर जो एंगल जैसा ना शेप लाते तो ये देखो, ठीक है, ऐसा शेप में था हमारा कुतुब मीनार, ठीक है। वो भी कौन सा, फर्स्ट फ्लोर के, जिसको हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाए थे। वही सरफेस जो यहाँ से ना कर्व, इसे भी कह सकते हैं हम लोग, सरफेस ना कर्व थे और एंगुलर थे, ये सब देखा, ये सब देखिए आपने, ये सब, ठीक है। तो इस तरह से था हमारा कुतुब मीनार। और देखो यहाँ बोल रहे कि इस इंस्क्रिप्शन को लिखने की, जितना भी वो सरफेस में जो इंस्क्रिप्शन लिखे थे जो अरबिक भाषा में, उसे क्या होगा, इट रिक्वायर ग्रेट प्रिसीशन। प्रिसीशन मतलब कारीगिरी ना, जैसे कि बारीकी से कोई इंस्क्राइब करना, बारीकी से में देखो यहाँ पे जितना भी ये सब है ना, ये सब जब लैंग्वेज लिखा हुआ सब देखो, इंस्क्राइब बहुत ही बारीकी से और प्रिसीजनली किया गया था बोल के बोल रहे, ठीक है। इसी बारीकी सरफेस को लिखने के लिए तो बहुत ही क्या चाहिए, बहुत ही स्किल्ड ना, बहुत ही स्किल्ड क्राफ्ट्स पर्सन को परफॉर्म करना पड़ेगा ये टास्क, ऐसे वैसे को नहीं होगा, ठीक है। स्किल्ड मतलब जिसके अंदर बहुत ही गुण है इसे करने का, ठीक है। स्किल्ड क्राफ्ट्स में उसको पूरा जानना पड़ेगा कि किस तरह से करते नहीं करते उस टास्क को करने के लिए, ठीक है। इस बारीकी वाला डिज़ाइन जो सरफेस में हम लोग को जो डिज़ाइन देखने को मिले, उसको करने के लिए जो एक इंसान होगा, जो लेबर होगा, जो आर्किटेक्ट होगा, वो बहुत क्या होना पड़ेगा, जानकारी वाला, स्किल्ड वाला होना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही स्किलफुल पर्सन वाला ही इस टास्क को पूरा कर सकते हैं ना। पहले 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 क्या होता था, हमारा जो बिल्डिंग्स था, और जो 800 ईयर्स पहले ना, जो हमारा बिल्डिंग्स हुआ करता था वो बहुत फ्यू मीन्स बहुत कम हुआ करता था ना, जो कि हमारा पत्थर और ब्रिक से बनता था, ठीक है। लेकिन 13th सेंचुरी आते आते हमारा जो कुतुब मीनार भी बन गया था, और आई मीन आधा बन गया था ना। और इंसान लोग तो क्या हो गया, मैं बाकी जो इंसान लोग देख के शॉकिंग हो गए कि वाह, ऐसे भी कोई बना सकता है क्या ना, इस तरह से हो गया, ठीक है। तो इसके बाद 18 सेंचुरी के अंदर देखो कहाँ पे है हमारा डेट, ये 8 to 18 सेंचुरी। तो ये तो 8 सेंचुरी की बात कर रहे, तो अभी हम लोग कौन सा सेंचुरी में जी रहे हैं, 21st सेंचुरी, तो ना, तो ये बरसों पुराना बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 8 to 8 सेंचुरी में क्या था, बहुत सारे किंग्स एंड ऑफिशियल्स ना, दे बिल्ड सम स्ट्रक्चर्स। उनमें से दो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर को अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है।
देखो 8th to 18th सेंचुरी में क्या है, हमारा जो किंग्स है ना, जो राजा है और ऑफिसर्स है, उन लोग क्या करते थे, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग्स बनाते थे। तो उनमें से ना मेनली 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ठीक है, जो उस समय के जो किंग्स और जो ऑफिसर्स लोग बनाते थे। सबसे पहला था, फर्स्ट इज पोर्ट ना, पोर्ट, फोर्ट, पैलेसेस, गार्डन, रेसिडेंस एंड टॉम्ब्स। तो फोर्ट्स क्या है, फोर्ट्स मतलब किला ना, और पैलेसेस मतलब जो महल होते हैं ना, जो वो लोग बैठते हैं, और गार्डन तो सबको पता है, और रेसिडेंट मीन्स घर ना। और टॉम्ब क्या होता है, टॉम्ब TOMBS, जो किंग होता है ना, किंग मरने के बाद किंग को कहाँ दफनाते हैं, उसके कब्र में, और उसे कहते हैं टॉम्ब ना। उसे वो लोग कंस्ट्रक्ट करते थे, बनाते थे। तो ये सब जो बिल्डिंग्स हमने देखा है, ये सब किसके लिए होता है, ये फर्स्ट क्लास लोग के लिए, मीन्स हमारे जो रिच पीपल्स लोग के लिए। और हमारे जो सेकेंड जो स्ट्रक्चर है, वो है हमारे कॉमन पीपल के लिए, फॉर पब्लिक एक्टिविटी के लिए ना, ठीक है। दो तरह के स्ट्रक्चर हम दो तरह के बिल्डिंग जो टाइप्स जो स्ट्रक्चर हम देखे थे, नंबर 1 क्या थे, ये सब ना, और नंबर सेकेंड इज़ फॉर पब्लिक एक्टिविटी, कॉमन पीपल के लिए, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, टेम्पल्स हो गया वो लोग के लिए, मॉस्क्यूज हो गया, टेम्पल्स मीन्स मंदिर, मॉस्क्यू भी हमारा जो मुस्लिम्स भाई बंधु का जो होता है ना, और टंकी होते हैं ना, वेल्स, कुआं, ये कारावान सराइस क्या है, अगर कोई इंसान कहीं घूमने जाएंगे तो उसे कोई तो जगह चाहिए रेस्ट करने के लिए, तो वो लोग सराइस बना देते हैं, ठीक है, उसे कारावांस सराइस कहते थे, ठीक है। कारावान सराइस बना देते और बाजार्स बना देते थे, किसके लिए, कॉमन पीपल के लिए। तो दीज आर द टू स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स विच दे बिल्ड ड्यूरिंग 8 to 18 सेंचुरी, ठीक है। फर्स्ट था रॉयल पीपल्स लोग के लिए, और सेकंड था हमारे कॉमन पीपल्स लोग के लिए, ठीक है। और देखो, किंग ये सब बनाते बनाते क्यों थे उन लोगों के लिए, किंग इसलिए बनाते थे कि अपने पावर शो करने के लिए, ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता था, किंग वेर एक्सपेक्टेड टू बी टू केयर फॉर हिज देयर सब्जेक्ट मतलब जनता, ठीक है। ऐसा भी कहा जाता है कि किंग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसे अपने जो जनता है, अपने जो सिविलियन पीपल है, उन लोगों का रक्षा करना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना वो लोग को, ठीक है। और एक रीज़न था, वो लोग कुछ ऐसे टेम्पल्स वेम्पल्स बना देते थे कॉमन पीपल के लिए, कि रूलर्स को ये लगता था कि रूलर्स होप दैट जो जनता है ना, जो कॉमन पीपल है, वो लोग उसको किंग को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, किंग की तारीफ करेंगे कि हमारे लिए ये बना दिया, वो बना दिया, ठीक है। देखो, नॉट ओनली किंग्स, ये जो अमीर मर्चेंट्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, ये लोग भी क्या करते थे, बना देते थे कुछ कुछ टेम्पल्स वगैरह, मॉस्क्यू वगैरह, वेल्स वगैरह, किसके लिए, फॉर द कॉमन पीपल, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ना, ये बाय अदर मर्चेंट्स ऑल्सो, वो लोग भी बनाते थे, टेम्पल्स वगैरह बनाते थे, मॉस्क्यूज वगैरह बनाते थे, ठीक है। लेकिन जो जो 18th सेंचुरी से पहले जो जो बिल्डिंग्स बने थे ना, 18th सेंचुरी से पहले जो जो बिल्डिंग्स और हवेलीज बने थे, वो सब क्या हो गए, वो सब आ- आज तक सरवाइव नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत पुराने हो गए थे ना, ठीक है। जो 18th सेंचुरी के बाद, इस टाइम पीरियड के बाद जो जो स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिले, वो लोग थोड़े बहुत बच पाए, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि हर किस किस तरह का वो लोग स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स वगैरह बनाते थे उस समय। और सिर्फ किंग्स ही नहीं, बड़े बड़े अमीर मर्चेंट्स, रिच मर्चेंट्स वगैरह, जो बिजनेसमैन वगैरह हैं, उन लोग भी कुछ कुछ बिल्डिंग्स बनाते थे कॉमन पीपल्स लोग के लिए, ठीक है, टू शो देयर पावर, ओके। तो अब हम थोड़ी यहाँ देखेंगे कि देखो, ए लेबर फॉर द आगरा फोर्ट। तो आगरा में एक फोर्ट है, फोर्ट मतलब किला ना, ठीक है, किला, जहाँ उस आगरा में एक फोर्ट है, उसे किसने बिल्ड किया, हमारे जो अकबर ने बिल्ड किया। और अकबर जब उसे बना रहे थे, उसे कितने स्टोन कतर चाहिए थे, स्टोन कतर मीन्स स्टोन, जो पत्थर है, पत्थर को काटने ना, काटने वाला इंसान, ठीक है, तो कितने चाहिए थे, 2000। और जो सीमेंट ना, सीमेंट भी इतने सारे चाहिए हुए थे। और जो लाइम मतलब चून, ठीक है, चूना जो बनाने वाला,
वो सब भी उसको बहुत सारे चाहिए हुए थे, और बहुत सारे 8,000 लेबर्स ना उसको उसे चाहिए हुए थे एक फोर्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो आगरा में जो एक फोर्ट है उसे किसने बनाया? अकबर ने बनाया, उसे याद रखना। ठीक है, यहाँ पे और एक हमें देखेंगे कि रानी जी की बावरी ना, रानी जी की बावरी, यहाँ पे देखो रानी जी की बावरी ये, और उसे क्या कहते हैं? क्वींस स्टेप वेल ना, वेल वेल क्या है? कुआं ना। ठीक है, ये जो रानी जी की बावरी है वो कहाँ पड़ता है? बूंदी ना, बूंदी पे। बूंदी कहाँ है? राजस्थान। ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट का, जो कि सबसे बड़ा क्या है? वन ऑफ द वेल है, कुआं है। ठीक है, कौन? रानी जी की बावरी, जो कि बावरी है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना था? 50 स्टेप्स। 50 स्टेप्स कुआं होते हैं ना, कोई को देखो यहाँ पे एक रास्ता है, तो यहाँ पे क्या है? एक कुआं है। चलो, कोई कोई कुआं होता है ना पुराना, उसमें सीढ़ी होते हैं, यहाँ पे सीढ़ी होते हैं, और नीचे क्या होता है? हमारा वाटर। ऐसा नहीं होते? यहाँ से आप सीढ़ी से नाम यहाँ से नीचे जा के यहाँ पे जो नीचे पानी जो मिलता है ना, तो ऐसा वाला कुछ सिचुएशन था, वहाँ पे बावड़ी था। ठीक है, उस बावड़ी को हम क्यों आज देख रहे हैं? क्योंकि ये बहुत वन ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा बावड़ीज हमें देखने को मिला। और ये बावड़ीज क्या के लिए होते हैं? पानी स्टोर करके रखने के लिए। जब चाहे पानी का अगर कमी होगा आपको, पानी यहाँ से यूज़ करने के लिए। और यहाँ पे वो लोग कुछ प्रोटेक्शन के लिए ढक्कन वगैरह मार देते थे। ठीक है, यहाँ से सीढ़ी से उठ के यहाँ आते थे। तो ये बावड़ीज को भी उन लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, तो ये बावड़ी को क्यों कंस्ट्रक्ट किया था उन लोगों ने? अगर ये पानी स्टोर करने के लिए, तो कुआं है ना, कुआं था। ठीक है, अगर पानी सूख गया था, वो यहाँ से पानी यूज़ कर सकने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चर ब्यूटी माना जाता है ये बावड़ी। ठीक है, और इसे कब कंस्ट्रक्ट किया गया था? 1699 को। ठीक है, 1699 को। बाय होम? बाय रानी, बाय रानी नथावत। ओके, जो कि किसकी किसकी पत्नी थी, किसकी क्वीन थी? राजा अनिरुद्ध सिंह ऑफ बूंदी। ठीक है, तो इसे देख लेना एक बार ये लोग को। ठीक है, नाउ विल सी अबाउट द इंजीनियरिंग स्किल्स ऑफ नो इंजीनियरिंग स्किल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ हम देखेंगे कि लोग किस तरह का, वो लोग अच्छा, वो लोग का अंदर स्किल था ना, और और लोग कितना अच्छा से काम करते थे ना, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखो मॉन्यूमेंट्स ना। मॉन्यूमेंट्स क्या है? मॉन्यूमेंट्स मतलब पुराना ना, होता है ना कुछ पुराना किला या तो पुराना बिल्डिंग और स्ट्रक्चर होता है ना, उसको उसे मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। लाइक ताजमहल और रेड फोर्ट है ना हमारे दिल्ली में, वो लोग। ठीक है, उसे हम मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। मॉन्यूमेंट्स हमें ये बताते हैं कि हम लोग किस किस तरह का टेक्नोलॉजी यूज़ किए थे कुछ चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने में, मीन्स कुछ स्ट्रक्चर को बनाने में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ किए थे। जैसे कि हम लोग एक रूफ़, रूफ़ मतलब जो छत होता है ना, छत। ठीक है, जो ये हमारा रूफ़ है ना, जैसे कि हम लोग होते हैं ना कुछ कुछ छत होते हैं, तो छत को हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ से पिलर नहीं बनाते, पिलर तो ऊपर में क्या होते हैं? हमारा रूफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे प्रोटेक्शन डालते हैं। तो इस तरह के का हम लोग का आर्किटेक्चर भी उस समय का देखने को मिला था। ठीक है, ये समझाना। एक छत को मीन्स रूफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग 4 वॉल बनाते बनाते हैं ना, देखो 4 वॉल्स बनाते, ये सब बता रहे हैं। तो ये सब हम लोग को क्या बताते हैं? एक मॉन्यूमेंट्स बताते हैं कि हम लोग किस तरह का टेक्नोलॉजी यूज़ किए। 4 टेक्नोलॉजी मतलब देखो 4 वॉल यूज़ किए हैं ना, इस तरह से। ठीक है, बट हम हमारे लिए तो नॉर्मल बिल्डिंग बनाने में तो आसान है ना, लेकिन जब अगर सुपर स्ट्रक्चर मीन्स ये जो सुपर स्ट्रक्चर जो जो बड़े बड़े रूम, बड़े बड़े जो बिल्डिंग होते हैं ना, उस उन लोगों को बनाने के लिए बहुत ही तकलीफ होते हैं, और इतना स्किलफुल इंसान चाहिए होते, रिक्वायर्ड होते। ठीक है, उन लोग इस तरह के बड़े बड़े सुपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग को थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और ये टास्क थोड़ा तकलीफ होता है करके बता रहे हैं। ठीक है, ये जो 7 to 10 सेंचुरी के अंदर में जो जो आर्किटेक्ट थे, जो जो स्ट्रक्चर थे,
उन लोगों में क्या था, उन लोग जो नॉर्मल था ना, लेकिन इसके बाद क्या हुआ है, उसमें बहुत सारा रूम्स, दरवाजा, विंडोज वगैरह बनना शुरू किया। दैट मीन्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते गए, थोड़ी तकलीफ होते गए ना। शुरू शुरू में तो नॉर्मल था, ठीक है। देखो, अब नया नया सिस्टम आ गया था। नया सिस्टम किस तरह से था कि 7 to 10 सेंचुरी के अंदर में बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्ट हो गए थे कि जो रूम्स, दरवाजा, विंडोज वगैरह बनना शुरू किया था, और रूफ वगैरह बनना शुरू किए बढ़िया बढ़िया तरीके से। वो क्या से हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि एक पिलर है, यहाँ पे एक पिलर है प्रोटेक्शन, और यहाँ क्या है हमारा बीम, बोले तो हमारा रूफ ना, इसे बीम कहते हैं, BEAM यहाँ पे लिखा हुआ है। जो बीम है, जो कि क्या करते हैं, वो प्रोटेक्शन करते हैं किसको, ये बीम किसको प्रोटेक्शन करते हैं, जो कि ये उसका ऊपर में जो छत होगा ना, इसे प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के का क्या बन गया, अभी नया नया स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इस तरह के का नया स्ट्रक्चर को क्या क्या नाम दिया उन लोगों ने, ट्रेबिएट एंड कोरबेल ना, ठीक है। इस तरह के का जो हॉरिजॉन्टल वे में जो कोई पिलर क्या करते हैं, कोई पिलर बीम को सपोर्ट करके उसका जो स्ट्रक्चर है ना उसे सपोर्ट करते हैं ये। तो इसे कहते हैं, इस स्टाइल को, इस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को कहता कहता है ट्रेबिट और कॉर्बेल। देखो यहाँ पे है, देखा ये ना। अभी देखो यहाँ पे वही समझाना चाह रही हूँ मैं कि देखो, वो लोग क्या करते हैं, ये कॉलम, ये जो कॉलम है हमारा, ये कॉलम किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये कॉलम हमारा ये जो जो न्यू डिज़ाइन वाला जो ना स्ट्रक्चर है, जो हमारा जो बीम है, उसे उसे क्या कर रहे हैं, स्टैंड होने में मदद कर रहे हैं। तो इस न्यू स्ट्रक्चर को क्या इस न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को क्या कहा गया, उन लोगों ने क्या कहा, उन लोगों ने ट्रेबिट एंड कॉर्बेल ना। तो ये जो नया स्टाइल था, जो कॉर्बेल और ये जो ट्रेबिएट, ये जो हमारा 10th सेंचुरी में बहुत चला था, ठीक है। जब जब 10th सेंचुरी का समय में ये हमारा ये स्टाइल देखा, ये जो दो कॉलम है, ये जो दो कॉलम है ना, ये कॉलम क्या करते हैं, ये कॉलम हमारा रूफ को मदद करते हैं, ये ऊपर का जो भार उतारने में, ठीक है। तो इस टाइप का स्टाइल को, स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को क्या कहा उन लोगों ने उसे कहा कि कॉर्बेल और ट्रिब्यूट, ठीक है। और ये जो टेंथ सेंचुरी में बहुत चल रहा था ये ना, ठीक है। हर बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर में इसी तरीके का स्टाइल बन रहा था। इसे देखो ये लोग, ठीक है। ये जो ट्रेबिट जो स्टाइल है, ये जो हमारा जो टेम्पल्स वगैरह, मॉस्क्यू वगैरह, टॉम्स वगैरह में, और बहुत सारे जो बिल्डिंग्स वगैरह में बहुत ही क्या हो रहा था, यूज़ में आ रहा था। और स्पेशली स्पेशली हमारा जो जो था ना, लार्ज स्टेपी वेल बाउलिस ना, जो सीढ़ी वाले जो कुआं थे ना, वेल थे, उसमें भी ये स्टाइल यूज़ हो रहा था। ये स्टाइल बोले तो ये में जो पिलर था, पिलर जो सपोर्ट कर रहा है किसको, ऊपर का भार को लेने में, ऊपर का स्ट्रक्चर को लेने में, ठीक है। तो ये स्टाइल बहुत हिट हो रहा था, ठीक है। तो ये देखो हमारा ये 2.A ये हमारा क्या है, कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क्यू है, जो किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था इसे, ठीक है। इसे याद रखना, ये जो हमारा कुव्वत अल इस्लाम इस्लाम है, इसे किसने बनाया, इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हमारे न्यू टॉपिक। दिस टॉपिक इज टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी, ठीक है। तो अभी हम देखिएगा 11th सेंचुरी के अंदर में किस किस तरीके का जो टेम्पल्स वगैरह था उसे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक टेम्पल के बारे में बताया कि जो कि कांदारिया महादेव टेम्पल ना। ये एक बहुत फेमस वाला टेम्पल है। इस टेम्पल का ये जो अंदर वाला इनर स्ट्रक्चर, ठीक है, अंदर वाले स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो हमारा जो कांधारिया महादेवा टेम्पल है, ये किसको डेडिकेटेड है, ये टेम्पल हमारे लॉर्ड शिवा को, ठीक है। देखो, महादेव, महादेव किसको बोलते हैं, शिवा को ही बोलते हैं, तो कंफ्यूज ना होना, ठीक है। महादेव शिवा, और ये किसके लिए टेम्पल है, हमारे शिव के लिए, ठीक है।
और ये टेम्पल कब बने थे? 999 को, ठीक है। और कौन से किंग ने उसे बनाए थे? दंगा देवा ना, दंगा देवा ने बनाया था ये टेम्पल को, ठीक है। और ये दंगा देवा कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? चंडेला, जो कि साउथ, ये लोग ना साउथ पार्ट का था, इंडिया का जो साउथ पार्ट के थे, ठीक है। तो वही, तो जैसा कि आप लोग फिगर ये इसमें देख पा रहे हैं, ये 3B, ये है हमारा ये उस टेम्पल का जो अंदर वाला जो व्यू, ठीक है। तो इस टेम्पल का जो गेटवे था, ये गेटवे इस साइड से होगा, ठीक है। तो गेटवे था बहुत सुंदर था। इस गेटवे से ही वो लोग अंदर घुसते थे ना, यहाँ से अंदर घुसते थे, देखो अंदर घुसते थे। देखो उस टेम्पल में हमें क्या देखने को मिला था? एन ऑर्नामेंटल गेटवे। ऑर्नामेंटल गेटवे मीन्स ये, ठीक है। तो इसके बाद दिस गेटवे जो क्या है, एक एंट्रेंस है। यहाँ से घुस के हम कहाँ पहुँचेंगे? मेन हॉल में पहुँचेंगे। यहाँ से घुस के हम कहाँ पहुँचेंगे? मेन हॉल। दिस इज़ मेन हॉल, ठीक है। हॉल जहाँ सब बैठ के, और उस मेन हॉल का नाम क्या है? महामंडपा। यहाँ बैठ के वो लोग क्या करेगा? यहाँ से किंग बैठेंगे ना, सब मिल के बैठ के यहाँ पे क्या करेंगे? ये पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है। तो मेन एंट्रेंस से घुसने के बाद वो लोग को एक हॉल मिलेगा। उस हॉल का नाम क्या है? महामंडपा, ठीक है। वेयर डांस वेयर परफॉर्म, जहाँ में इस मंडप में क्या होता है? महामंडपा में डांस वगैरह दिखाया जाता है ना, ठीक है। और और उसके बाद, और उसी मंदिर में जो सबसे ना भगवान के सबसे चीफ मीन सबसे बड़े, सबसे हाईएस्ट भगवान की इमेज रखा होता है मेन श्राइन के अंदर। मेन श्राइन मीन्स यहाँ, ठीक है, इस बिल्डिंग के अंदर मेन श्राइन में रखा होता है। उस मेन श्राइन जहाँ में भगवान को रखा जाता है उसका नाम क्या है? गर्भगृह। गर्भगृह, इसे याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भगृह महामंडपा, ठीक है। तो आपको पता है ये है एंट्रेंस। एंट्रेंस से आप घुसने के बाद आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? एक सेंटर मिलेगा जहाँ में डांस वांस होगा, पूजा अर्चना होगा। उस जगह का नाम क्या है? महामंडपा होगा। और फिर जो उससे थोड़ी ऊपर एक जो मेन श्राइन होगा जहाँ में भगवान को रखा जाएगा, और उस जगह को क्या बोले? जहाँ भगवान को रखने का जगह को गर्भगृह बोले, ठीक है। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये होते हैं ना, ये अंदर में जो गर्भगृह होते हैं, उसमें सिर्फ किसको अलाउ होते हैं पता है? ओनली द किंग और उसके फैमिली को, और जो प्रीस्ट है ना, जो जो मंत्र वंत्र पढ़ेंगे उसी को अलाउ है। बेचारा कॉमन पीपल को तो अलाउ ही नहीं है, ठीक है। और एक टेम्पल हम देखे थे, खाजुराहो टेम्पल। और एक टेम्पल भी थे, खाजुराहो टेम्पल ना। ये टेम्पल भी क्या था? बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। क्यों कॉम्प्लेक्स था बोलने से यहाँ पे, क्योंकि ये टेम्पल पे सिर्फ रॉयल पीपल्स आ सकते थे। कॉमन कॉमन पीपल्स वेर नॉट अलाउड टू एंट्री ना, इसीलिए बहुत कॉम्प्लेक्स थे। खाजुराहो भी एक ऐसा टेम्पल है, ठीक है। और ये जितने भी टेम्पल्स थे ना, सब क्या था? सब बहुत ही हाईली डेकोरेटेड एंड एलाबोरेटली कर्व्ड स्कल्पचर। यहाँ पे देख रहे हैं ना, हाईली डेकोरेटेड, देखो इतना सुंदर ना। और यहाँ पे बहुत सारा कर्विंग्स वगैरह ना, डिज़ाइंस वगैरह सामने से देखोगे तो आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो ये सब हुआ करता था उस समय के टेम्पल्स वगैरह में, ठीक है। उससे क्या पता चला? उससे हमको पता चला कि डिज़ाइंस आर्किटेक्चर्स वगैरह वो लोग का समय में था, ठीक है। और एक टेम्पल हम लोग को देखने को मिले, उस टेम्पल का नाम क्या था? राजा राजेश्वर टेम्पल, जो कि हमारा थंजावुर में है, ठीक है। और इससे कहते हैं कि सबसे टॉलेस्ट शिखरा, ठीक है। शिखरा क्या है? ये देखो, सबसे टॉलेस्ट शिखर इसे कहा गया, ठीक है। तो ये है बहुत टॉलेस्ट शिखर। ये जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, यही स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? शिखरा बोलते हैं, ठीक है। जो कि साउथ में बहुत ही यूज़ में आते हैं। साउथ ना, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत यूज़ में आते हैं, ठीक है। ये टॉप वाला स्ट्रक्चर ऊपर से है ना, इसको क्या बोलते हैं? शिखरा, ठीक है। तो ये जो हमारा शिखरा था ना, इसे बनाना भी बहुत ही मुश्किल का काम था। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे उस समय हमारा पास क्या था? देयर वेर नो क्रेन्स। क्रेन्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े जो लोहा पत्थर को उठा उठा के ऊपर ऊपर बिल्डिंग में पहुँचाते हैं ना, ऐसा वाला कुछ मशीन होता है ना, गाड़ी टाइप का, वो सारा नहीं था हमारे साथ। और
इतने बड़े बड़े, देखो ऊपर में जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये ऊपर वाला, ये क्या था, 90 टन्स के थे, इतने हेवी थे। तो उसे ऊपर तक पहुंचाना तो बहुत ही मुश्किल का काम था, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम आता था उस समय इन बड़े बड़े शिखर को बनाने के लिए, ठीक है। तो इन बड़े बड़े जो ऊपर जो टॉप में जो है ना, उसको उठाने की तो बहुत तकलीफ था। इसीलिए आर्किटेक्ट ने क्या किया, उन लोगों ने इंक्लाइन पाथ का इस्तेमाल किया। ये जो इंक्लाइन पाथ, तो इन ऊपर वाले जो चीज़ को यहाँ से नीचे से ऊपर तक पहुँचाने के लिए उन लोगों ने क्या किया, इंक्लाइन पाथ का यूज़ किया। इंक्लाइन पाथ मतलब यहाँ से कुछ होते हैं ना ऐसे गोल गोल, तो यहाँ से कुछ सामान यहाँ पे ये बड़े वाला हो जाएगा ना, तो उसे उसे खींच खींच के यहाँ तक ले जाएंगे, फिर यहाँ से खींच खींच के यहाँ से ऊपर तक ले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करना पड़ता है वो लोग को, ठीक है, यहाँ से नीचे से सामान ऊपर पहुँचाने के लिए। तो ये तो थोड़ा तकलीफ का तो काम है ना, लेकिन भी वो लोग बनाते थे, ठीक है। तो इस तरीके का जो आइडियाज़ है, डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिला उस समय, ठीक है। और ये जो रोल्ड रोल करने वाला जो रोलिंग स्टेप्स था ना, उन स्टेप्स को बाद में वो लोग ने हटा दिया था, डिमोलिश कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये तो टेम्पररी था ना, यहाँ से एक सामान को यहाँ से ऊपर पहुँचाने के लिए टेम्पररी प्रोसेस था ना, तो इसे तो हटा दिया था, ठीक है। और जो आस पड़ोस में जो रहते थे, उन लोग ने तो बहुत एक्सपीरियंस किया कि किस तरह का बिल्डिंग बनाए थे उस समय, ठीक है। अभी भी आसपास के विलेज जो टेम्पल के आसपास में जो है, उन उन लोगों उन उसको क्या, उस इलाके को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं चारूपलम। देखो, चारूपलम ना, चारूपलम चारूपलम मीन्स विलेज ऑफ द इंक्लाइन ना। अभी भी कुछ कुछ ऐसा विलेज है जो उस समय के टेम्पल का जो आसपास में जो रहते थे, उस उस जगह का नाम, विलेज का नाम क्या पड़ा, चारूपल्लम ना, ठीक है। द विलेज ऑफ इंक्लाइन मीन्स जो टेढ़ा वाला ना, ठीक है, ये थे। अब 12th सेंचुरी आते आते, ये देखो 12th सेंचुरी आते आते हमारा टेक्निकल टू टेक्नोलॉजिकल स्टाइल जो काफ़ी डेवलप हुआ, ठीक है। जो नंबर वन था, क्या है, द वेट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर अबव द डोर्स एंड विंडोज वर समटाइम कैरिड बाय द आर्क्स। नंबर वन ये है। तो इसका मतलब क्या है, अभी 12th सेंचुरी आते आते जो नया स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिला, तो उसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर में चेंजेस आया वो है, जैसे कि यहाँ में देखो 2 पिलर बने ना। उस पिलर ने हमारे यहाँ में दरवाज़ा है और जो भी है, जो विंडो है, उसको क्या किया, उसको एक ज़रिया बना के ऊपर में जो सुपर स्ट्रक्चर है ना, ये जो सुपर स्ट्रक्चर है, उसे पकड़ने में, होल्ड करने में हमें क्या मिला, सहायता मिला। और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, आर्क्वेट, ठीक है। देखो यहाँ पे जो कॉलम हो जाएगा, तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ आर्क लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है। और यही आर्क लाइक स्ट्रक्चर क्या करेंगे, जो नीचे में जो दरवाज़ा है, कुछ भी है, विंडोज़ वगैरह नीचे में है, उसको 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 प्रोटेक्ट करेंगे। और ऊपर में जो सुपर स्ट्रक्चर है, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर है, उसे होल्ड करने में मदद करेगा। तो इस टाइप का नया स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ, उसे क्या कहा, उन लोगों ने, आर्क्वेट, ठीक है। इसे याद कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सेकेंड इम्पोर्टेंट जो टेक्नोलॉजिकल स्टाइल है जो उस समय 12th सेंचुरी में डेवलप हुआ, वो है लाइमस्टोन सीमेंट, ओके। तो लाइमस्टोन सीमेंट जो बहुत ही यूज़ में आ रहा था, लाइमस्टोन सीमेंट मीन्स चूना ना, लाइमस्टोन चूना को बोलते हैं, ठीक है। बहुत यूज़ में आ रहा था और बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने, कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। और ये दिस इज़ वन ऑफ द वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट ना, बहुत अच्छा क्वालिटी का सीमेंट था, ठीक है। इसको स्ट्रॉन्ग होके ना, इसको क्या करता था वो लोग, एक जो जो छोटे छोटे जो स्टोन चिप्स है ना, छोटे छोटे जो पत्थर है, ऐसे पत्थर उन लोगों को मिक्स करता था, किसके साथ, लाइमस्टोन के साथ ना। तो ये क्या बनते थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला और कड़क तरीके का क्या बनता था, सीमेंट बन जाता था। और उससे बिल्डिंग बनाते थे, ठीक है। इस लाइमस्टोन स्ट्रक्चर के वजह से क्या हुआ, बहुत सारे बड़े बड़े स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान से एंड फास्टर वे में होना शुरू हो गया था,
ठीक है। तो ये जो हम लोग फिगर जो देख रहे हैं, ये फिगर ये हमें क्या कर रहे हैं लोग, ये लोग ये लोग जो आगरा की जो फोर्ट में ना, फोर्ट में जब जब वाटर गेट ना, ये जो हम लोग को यहाँ पे एक जो जो पेंटिंग नज़र आ रहा है, ये पेंटिंग है हमारा। ये पेंटिंग क्या दिखा रहा है कि किस तरीके से जो जितने भी मजदूर हैं वो लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसको, वाटर गेट ऑफ आगरा फोर्ट को। ठीक है। तो ये सब था हमारा कंस्ट्रक्शन वगैरह। तो ये सब थे कुछ टेक्नोलॉजीज़, जिससे क्या हुआ, कुछ टेक्नोलॉजीज़ जिससे वो लोग कुछ कुछ बड़े बड़े बिल्डिंग, आर्किटेक्चर, मॉस्क्यू, टेम्पल्स वगैरह बनाए थे ना। ठीक है। तो वो हम देखे हमारे पार्ट 1 में। तो पार्ट 2 में हम अभी देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट टॉपिक विल बी द बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड टैंक्स ना। ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।